अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाइस वक्त यानी कि 22 टाइम ऐसे है जिसमें दुआ कबूल होती है। वो वक्त कौन कौन से वक्त है जो मुफ्ती एम कासमी साहब बता रहे हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद आप इस वक्त को मुतय्यन कर लें, इस वक्त को समझ लें और उसके बाद आप दुआ करें, इंशाअल्लाह आपकी दुआ कबूल होगी। वो वक्त क्या है जो मुफ्ती एम कासमी साहब बता रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को इग्नोर ना करें, वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें। चलिए आप लोगों को वीडियो दिखाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वैसे तो हर दुआ जो दिल से मांगी जाती है अल्लाह ताला कबूल फरमाता है, लेकिन 22 वक्त ऐसे हैं जिनमें दुआ कबूल होती है, यानी दुआ के कबूल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सबसे पहली बात तो ये याद रखें, ये 22 टाइम्स बताने से पहले ये बात याद रखें कि दुआ अल्लाह ज़रूर कबूल फरमाता है। बस एक बच्चे की तरह, जैसे एक बच्चा छोटा सा अपने माँ बाप की सख्ती को नफ़रत समझता है, डॉक्टर के इंजेक्शन लगाने को सख्ती समझता है और बुरा समझता है, इसी तरह से हम भी अल्लाह ताला के फ़ैसलों को और इस दुनिया में जो भी कुछ हमारे साथ हो रहा है, मांगने के बावजूद भी वो चीज़ ना मिलने पर हम जिस तरह से मायूस हो जाते हैं और सोचते हैं कि अल्लाह नाराज़ है, हालांकि अल्लाह नाराज़ नहीं होता। हम ये समझते हैं कि अल्लाह दुआएं कबूल नहीं कर रहा, हालांकि ऐसा नहीं है, अल्लाह दुआएं कबूल करता है। जैसे वो बच्चा नहीं समझ पाता अपने माँ बाप की मोहब्बत को बचपन में, इसी तरह से हम भी अल्लाह की मोहब्बत को समझ नहीं पाते हैं। दुआ मांगना ना छोड़ें, दुआ अल्लाह को बहुत पसंद है। आइए जानते हैं वो 22 टाइम्स कौन कौन से हैं जिसमें दुआ कबूल होती है। नंबर 1, अज़ान के टाइम। जब अज़ान का वक्त होता है तो दुआ कबूल होती है। जब अज़ान हो रही हो तो हमें अज़ान का जवाब देना चाहिए, लेकिन अज़ान का जवाब देने के बाद हम दुआ कर सकते हैं। और दुआ करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप हाथ उठाएं, बल्कि दुआ आप दिल ही दिल में भी कर सकते हैं, बग़ैर हाथ उठाए ज़बान से भी कर सकते हैं, ज़बान से भी मांग सकते हैं। नंबर 2, अज़ान और इक़ामत के दरमियान। अज़ान हो गई, अब जमात खड़ी होने में अभी 15 मिनट है, क्योंकि अज़ान के 15 मिनट के बाद नमाज खड़ी होती है। तो ये जो 15 मिनट का टाइम है, ये 15 मिनट ऐसे हैं जिसमें अल्लाह ताला दुआ कबूल फरमाता है। नंबर 3, कोई मायूस, उदास, किसी का बहुत नुकसान हो गया, वो मायूस बैठा है, उदास बैठा है, किसी का दिल दुखा हुआ है, सॉरोफुल पर्सन है ना, जिसके ऊपर हालात आ गए, जो बहुत मुश्किलों का वक्त का मारा आदमी है, तो जो उदास हो, मायूस हो, गमगीन हो, उसकी दुआ भी अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। नंबर 4, जिहाद के मैदान में जब सफ़ें दुरुस्त की जा रही हों तो उस वक्त भी अल्लाह ताला दुआ कबूल फरमाता है। नंबर 5, जिहाद के वक्त, जब जिहाद चल रहा हो तो उस वक्त जो दुआ मांगी जाती है वो भी अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। और जिहाद ये कहा जाता है जुल्म को ख़त्म करना, है ना, इंसानियत को बचाने के लिए जो भी कोशिश की जाए वो जिहाद कहलाती है। जुल्म को ख़त्म करने के लिए, झूठ को मिटाने के लिए, है ना, नफ़रत को ख़त्म करने के लिए, इंसानों के जो दुश्मन हैं, इंसानियत के जो लोग दुश्मन हैं, उनको ख़त्म करने के लिए, अमन व अमान कायम रखने के लिए जो भी कदम उठाए जाते हैं उनको जिहाद कहा जाता है। नंबर 6, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद जो दुआ मांगी जाती है अल्लाह कबूल फरमाता है। नंबर 7, सजदे की हालत में, सजदे में जाके जो दुआ मांगी जाए वो अल्लाह कबूल फरमाता है। लेकिन फ़र्ज़ नमाज के अंदर जो हमारे सजदे होते हैं, फ़र्ज़ नमाज में तो कोई भी दुआ नहीं मांग सकते हम, लेकिन नफल नमाज में हम अरबिक दुआएं मांग सकते हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल हैं, ठीक है। और उर्दू की दुआ तो किसी भी नमाज के सजदे में नहीं मांग सकते। हाँ, वैसे ही आप दुआ करते करते सजदे में चले जाएं तो फिर कोई मसला नहीं है। नमाज की हालत में जो सजदे हम लोग करते हैं उसमें हम उर्दू में तो या किसी और लैंग्वेज में दुआ नहीं मांग सकते। हाँ, नफल नमाज में अरबिक की वो दुआएं मांग सकते हैं जो मसनून है, ठीक है। नंबर 8, कुरान मजीद की तिलावत मुकम्मल करने के बाद, आपने कुरान मजीद की तिलावत कर ली, अब आप अल्लाह से दुआ मांग लें, क्योंकि कुरान मजीद की तिलावत मुकम्मल करने के बाद
जो दुआ मांगी जाती है वो अल्लाह कबूल फरमाता है। नंबर 9 पूरा कुरान मुकम्मल करने के बाद अल्लाह दुआ कबूल फरमाता है। आपने पूरा कुरान मजीद मुकम्मल कर लिया, अब आप अल्लाह से दुआ मांगें क्योंकि ये दुआ के कबूलियत का वक्त है। नंबर 10, जमजम पीते वक्त, जमजम पीने के बाद जो दुआ मांगी जाए वो अल्लाह कबूल फरमाता है। नंबर 11, आप किसी की मैयत में जा रहे हैं, ठीक है, किसी का इंतकाल हो गया, उसमें शिरकत करने जा रहे हैं, तो उस वक्त भी अल्लाह ताला दुआ कबूल फरमाता है। नंबर 12, सुबह के वक्त जब मुर्गा बांग देता है ना, मुर्गा अजान देता है, तो इससे मुराद ये है कि सुबह के वक्त फजर की नमाज पढ़ने के बाद आप दुआ मांगे तो अल्लाह कबूल फरमाता है। नंबर 13, बहुत सारे मुसलमान किसी इज्तिमा में दीनी सिलसिले में जमा हैं, तो उस वक्त जो दुआ मांगी जाए अल्लाह कबूल फरमाता है। नंबर 14, जिक्र की मजलिस में, जिस मजलिस में अल्लाह का जिक्र हो रहा हो उस मजलिस में जो दुआ मांगी जाती है वो अल्लाह कबूल फरमाता है। नंबर 15, जुमे वाले दिन अल्लाह ताला दुआ कबूल फरमाता है। नंबर 16, शब कद्र में अल्लाह ताला दुआ कबूल फरमाता है। नंबर 17, सफ़र के दरमियान जो दुआ मांगी जाए अल्लाह कबूल फरमाता है। आप सफ़र पर हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, तो जब आप सफ़र पर हो दुआ ज़रूर करो क्योंकि दुआ के कबूलियत का वक्त है। नंबर 18, माँ बाप जो अपने बच्चों के हक़ में दुआ करते हैं अल्लाह ताला वो दुआ कबूल फरमाता है। इसीलिए माँ बाप को ये कहा गया कि अपने बच्चों को कभी बद्दुआ मत दो, गुस्से में भी हो ना तो अपने बच्चों को बद्दुआ ना दो, क्योंकि आप बच्चों को जो भी दुआ दोगे, चाहे वो बद्दुआ हो दुआ हो, अल्लाह आपकी दुआ आपकी बद्दुआ बच्चों के हक़ में कबूल फरमाएगा। हमेशा अच्छी दुआ अपने बच्चों को दो। नंबर 19, तहज्जुद के वक्त अल्लाह ताला दुआ कबूल फरमाता है। नंबर 20, बारिश जब होती है उस वक्त भी हमें दुआ करना चाहिए क्योंकि वो वक्त भी दुआ की कबूलियत का होता है। नंबर 21, अरफात के दिन अल्लाह ताला दुआ कबूल फरमाता है। नंबर 22, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिल से जो दुआ मांगी जाए जिस वक्त मांगी जाए अल्लाह कबूल फरमाता है, यानी इखलास के साथ। मेरे अजीज़ भाइयों, वैसे तो दुआ हमें दिल से मांगना चाहिए और जब भी दुआ मांगने का ख्याल दिल में आ जाए फ़ौरन दुआ मांग लेना चाहिए, लेकिन साथ साथ ये जो 22 वक्त और 22 टाइम मैंने बताए हैं इनमें दुआ मांगने का कोई भी मौका हम मिस ना करें। दुआओं की गुजारिश है इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।